बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे कि कामिल पीर होने के लिए कितनी शराइत का पाया जाना ज़रूरी है। आया कि हम किस तरह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये पीर कामिल है या 2 नंबर पीर है। किस तरह हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये पीर हमारी आखिरत संवारेगा या फिर दुनिया के साथ साथ आखिरत भी बर्बाद करेगा। तो इसका अंदाज़ा हम शरीयत के ऐन मुताबिक लगा सकते हैं। इसका पता हमें चल जाएगा कि जब हम शरीयत की बयान की गई शराइत के मुताबिक हम किसी पीर को तलाश करेंगे। तो इसके लिए जो शरीयत ने शराइत बयान की हैं वो अव्वलन 4 शर्तें हैं। उनमें से जो पहली शर्त है वो ये है कि वो शख्स सुन्नी सहीउल अकीदा हो, कि अगर वो मज़हब शख्स है तो उसकी कभी भी बैत नहीं कर सकते। और नंबर 2 कि वो शख्स के पास इतना इल्म हो कि वो अपनी ज़रूरी मसाइल किताबों से निकाल सकता हो। अगर वो उसके पास इतना इल्म ही नहीं कि वो अपने ज़रूरी मसाइल किताबों से निकाल ले तो वो अपने मरीदों को मसाइल के बारे में किस तरह आगाह करेगा। और जो नंबर 3 शर्त है वो ये है कि वो फासिक मौलिन ना हो, यानी एलानिया गुनाह ना करने वाला हो। अगर वो शख्स एलानिया गुनाह करने वाला है, मिसाल के तौर पर दाढ़ी मुंडाता है या फिर नमाज रोज़े की पाबंदी नहीं करता, औरतों के अंदर उठना बैठना है उसका, तो उसकी हरगिज़ बैत ना करें। अगर ऐसे शख्स की बैत की है तो फौरी बैत तोड़ लें। और नंबर 4 चौथी शर्त यह है कि उसका सिलसिला नस्ब हजूर अलैहिस्सलाम तक मुत्तसिल हो, या फिर किसी की तरफ से खिलाफत हो मिली हो, जिसकी तरफ से खिलाफत मिली हो वो उस शख्स का सिलसिला नस्ब जो है वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक मुत्तसिल हो। तो ऐसा शख्स के अंदर जिसमें ये 4 शराइत पाई जाएं उसका मुरीद बने, वरना अपनी बैत तोड़ लें।